नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखिए यहाँ पर जनरेशन पढ़ने वाला है। इससे पहले एक लेक्चर हो गया जिसमें इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है पढ़ा गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देखिए जनरेशन। ये सभी यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए स्पेशली पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन टाइप का है। तो आइए हम लोग देखते हैं देखिए कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है इसमें, और इसकी पीढ़ियाँ क्या क्या होती हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ, कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ, इन्हीं सभी को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए है तो क्लासिफिकेशन आप कंप्यूटर में देखिए क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पर हम लोग कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पर देखिए फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन था। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर थे। वर्क करने के आधार पर कौन कौन से थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर थे। इसके बाद देखिए साइज़ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के आधार पर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर थे साइज़ के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं देखिए क्लासिफिकेशन कंप्यूटर तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पर। देखिए इसमें पहले क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पर। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, देखिए फर्स्ट जनरेशन कब से कब था, 1942 से लेकर 1955 तक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का सीरीज चला। 1942 से फर्स्ट जनरेशन, 1942 से 1955 तक। हार्डवेयर के रूप में हम लोग क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब जो है हार्डवेयर के रूप में यूज करते थे। सॉफ्टवेयर के रूप में हम कौन सा यूज करते थे, मशीनी लैंग्वेज का यूज करते थे हम लोग सॉफ्टवेयर के रूप में। इसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते थे। और मेमोरी के रूप में हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। और इसमें देखिए कैलकुलेशन की स्पीड जो थी वो मिली सेकेंड में थी कैलकुलेटिंग स्पीड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर देखिए, तो इसमें देखिए आइए हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए इसमें ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पर हम लोग कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था देखिए 1942 से लेकर 1955 तक इसका फर्स्ट जनरेशन का था। हार्डवेयर के रूप में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब यूज करने से ये बहुत भारी भारी होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे साइज में। इस वजह से ये मतलब पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते थे। तो हम लोग क्या किए कि देखिए मतलब इसको जनरेशन में चेंज करते गए। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग हार्डवेयर के रूप में क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। सॉफ्टवेयर के रूप में मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, मशीनी लैंग्वेज, ये लो लेवल के लैंग्वेज हुआ करते थे। मेमोरी के रूप में हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। और इसकी कैलकुलेटिंग स्पीड जो थी, देखिए कैलकुलेटिंग स्पीड किसमें थी, मिली सेकेंड में थी। ठीक है, मिली सेकेंड में इसकी कैलकुलेटिंग स्पीड थी। उस समय के जो कंप्यूटर थे एग्जाम्पल कौन कौन से थे, जैसे एनिएक हो गया, एनिएक एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, मार्क फर्स्ट हो गए, ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करते थे, हार्डवेयर के रूप में क्या यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। मेमोरी के रूप में क्या यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते थे। उसकी कैलकुलेटिंग स्पीड कैसी थी, तो मिली सेकेंड में थी। ये सभी आपसे पूछा था। कौन सा एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इनिएक है, एडवैक है, यूनिवैक है और मार्क फर्स्ट है। ये सभी फर्स्ट जनरेशन के हैं। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन देखिए, सेकेंड जनरेशन देखिए 1956 से लेकर 1964 तक सेकेंड जनरेशन रहा। 1956 से लेकर 1964 तक सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर चला। इसमें हार्डवेयर के रूप में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज किए। हार्डवेयर के रूप में किसका यूज किया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। सॉफ्टवेयर के रूप में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया। इसकी कैलकुलेटिंग स्पीड जो थी, देखिए कैलकुलेटिंग स्पीड कितनी थी, माइक्रो सेकंड में थी। माइक्रो सेकंड में इसके कैलकुलेशन का स्पीड था। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, देखिए जैसे कोबाल हो गया, फारेट्रान हो गया, ये सभी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार देखिए 1947 में जॉन बार्डेन, साकले और ब्रेटन ने इसका आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर देखिए साइज़ में जो है बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इसकी साइज़ जो है वो छोटी हो गई। इसके बाद देखिए थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन जो है, थर्ड जनरेशन देखिए 1965 से लेकर 1975 तक थर्ड जनरेशन चला। इसमें हार्डवेयर के रूप में हम लोग आईसी यूज़ किए। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए। और
इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में जो है हम लोग टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज़ किए हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम का हम लोग सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ किए। और मेमोरी जो थी, देखिए मेमोरी में हम लोग क्या यूज़ किए हैं, मैग्नेटिक डिस्क यूज़ किए हैं, जैसे सीडी हो गया आपका, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सभी यूज़ किए हैं। और स्पीड जो थी इसकी नैनो सेकंड में इसकी स्पीड थी। और इसके एग्जांपल कौन कौन से थे, जैसे देखिए आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सभी थर्ड जनरेशन में आ गए थे। इसके बाद देखिए फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन में 1976 से लेकर 1990 तक जो है फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लगे, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सभी यूज करने लगे। और सॉफ्टवेयर के रूप में हम लोग सी लैंग्वेज, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सभी यूज करने लगे। और सेमी मेमोरी के रूप में जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी का हम लोग यूज करने लगे। और इसकी स्पीड जो थी, देखिए स्पीड किसमें थी, पिको सेकंड में स्पीड रही है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या था, तो लैन था, मैन था, वैन था, विंडो था, MS ऑफिस, डॉस, ये सभी जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के सीरीज में रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, 1971 में हॉप ने किया था। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर देखिए, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो फिफ्थ जनरेशन 1990 से लेके अब तक चल रहा है, वो फिफ्थ जनरेशन का है। इसमें जो है हार्डवेयर के रूप में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया। सॉफ्टवेयर के रूप में कौन सा यूज़ किया गया, मल्टीमीडिया का यूज़ किया गया। मेमोरी के रूप में हम लोग क्या यूज़ किए इसमें, देखिए ऑप्टिकल डिस्क, CD, रैम, रोम, ये सभी जो है मेमोरी के रूप में यूज़ किया गया। और इसकी स्पीड जो थी वो गीगाहर्ट्ज़ में आ गई। और कम इसके एग्जांपल कौन से थे, देखिए जैसे आपका लैपटॉप हो गया, PC हो गया, फ़ोन हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गए, ये सभी क्या है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे, देखिए IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसका आविष्कार कौन किया था, जैक किल्वी ने 1958 में इसका आविष्कार किया था। और किसका बना होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का बने होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर देखिए विलियम शाक्ले और जॉन बर्डेन और ब्रेटेन ने इसका आविष्कार किया था 1947 में। जॉन बार्डेन को 1956 में, 1972 में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी ट्रांजिस्टर को खोज करने के लिए। माइक्रोप्रोसेसर का हॉप ने 1971 में किया था। इसके बाद देखिए SSI का फुल फॉर्म पूछता है, तो SSI का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। और ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। साइज़ के आधार पर देखिए, अगर साइज़ के आधार पर आप देखेंगे तो साइज़ के आधार पर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है। और बनाया कैसे जाता है, देखिए तो कई मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिलाकर सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, और कई मिनी कंप्यूटर को मिलाकर मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाते हैं, और कई मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर को मिला के माइक्रो कंप्यूटर को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, मिनी कंप्यूटर बनाते हैं। और एक माइक्रो प्रोसेसर को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर जो था, देखिए स्पीड जो होती है सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप में होती है, फ्लॉप्स में होती है, FLOPS फ्लॉप्स में होती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म देखिए पूछा जाता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसका जो फ्लैप्स होता है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका डिस्कवर किसने किया था, सुपर कंप्यूटर की खोज किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, सैमर क्रे ने इसका आविष्कार किया था, खोज किया था। और पहला सुपर कंप्यूटर जो था CDC 6600 जो है बनाया था। इसका कार्य क्या होता है, देखिए डाटा को सेव करने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने में, इन सभी में यूज किया था। CDC का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए तो कंट्रोल डेटा कारपोरेशन होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, देखिए परम जो है, परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और इसे सी डैक कंपनी ने इसको बनाया था 1991 में। सी डैक का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस होता है। इंडिया का जो है, इंडिया का देखिए पहला परम सिद्धि, इसमें जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है परम सिद्धि जो है ये सुपर कंप्यूटर है लेटेस्ट में। और प्रत्यूष है, मिहुर है, ये सभी जो है लेटेस्ट में सुपर कंप्यूटर है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग के आधार पर अगर आप कंप्यूटर देखते हैं, देखिए थर्ड नंबर पे है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं
वो कौन से होते हैं देखिए, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कहाँ यूज करते हैं देखिए, जैसे आपका प्रेशर मेजर करना हो, दाब हो, लंबाई हो, इन सभी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे थर्मामीटर हो गया, दीवार घड़ी हो गए, ये सभी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आप लोग जानते हैं, देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, वे जो बाइनरी 0 1 पर यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। मतलब कि जो बाइनरी नंबर 0 और 1 का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे देखिए ऐसे आपका एक बन जाएगा, ठीक है, ऐसे रहता है। अगर एक दिखाना होगा तो केवल यही बस चलेगा, ठीक है, केवल ये दिखेगा। 2 दिखना होगा तो केवल ये बस दिखेगा, ऐसे दिखेगा 2। 8 दिखना होगा तो 8 के लिए क्या होगा, पूरा मतलब ऐसे दिखेगा 8। तो ये क्या है, डिजिटल मतलब फॉर्म में चलता है। जैसे आपका डिजिटल घड़ी हो गया, डिजिटल मोबाइल होता है, डिजिटल पेट्रोल पंप पे आप जाकर देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये सभी डिजिटल होते हैं। तो जैसे पीसी हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, देखिए स्मार्टफोन हो गया, ये सभी डिजिटल पे वर्क करते हैं। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों पे वर्क करते हैं। जैसे आपका पेट्रोल पंप पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो मतलब कि डिजिटल फॉर्म में भी दिखाता है और एनालॉग फॉर्म में भी आपको दिखता है, कितना मतलब रीडिंग हुई, जो पैसा दिखता है ना, देखिए जो मतलब कि उसमें पैसा दिखता है और कितने लीटर हुआ है, ये सभी डिजिटल फॉर्म में दिखता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर जनरेशन पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग हार्डवेयर पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप अपना एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये हम लोगों का मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।